हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति टैरो। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम देखने वाले हैं कि डीएफ और डीएम की एनर्जी यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी सितंबर के मंथ में क्या होने वाली है। इसमें हम मेंटल एनर्जी भी चेक करेंगे एंड हार्ट एनर्जी भी चेक करेंगे एंड मोनोलॉजी के कार्ड से हम मैसेजेस भी लेंगे यूनिवर्स की तरफ से इस कनेक्शन के लिए। फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट कर कर ये वीडियो लाने को कहा है, मंथली एनर्जी चेकअप। तो ये हो रही है यहाँ पर। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी कि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। नीचे डिटेल देख लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। और अगर आप सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी देखना चाहते हैं या सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन की, तो आप नीचे टाइम स्टैम्प भी देख लें। डायरेक्ट आप जो एनर्जी देखना चाहें उसे भी आप देख सकते हैं। और अगर कुछ भी चीज़ें मैच होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। एंड और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को कुछ टॉपिक बताना है या इस टॉपिक पे मैम आप वीडियो बनाई हैं, तो आप मुझे वो सारी टॉपिक्स भी कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। ओके, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। जितनी चीज़ें मैच होती है उतनी चीज़ों को रखिएगा। और अगर कुछ चीज़ें मैच नहीं करती हैं फ्रेंड्स, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। चीज़ों को भगवान के ऊपर भी छोड़ देना कई बार बहुत ही सही सौदा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड रहेगा हमारा डिवाइन फेमिनाइन एंड राइट साइड रहेगा डिवाइन मैस्कुलाइन। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। डिवाइन फेमिनाइन दोनों लगा देती हूँ मैं। अगर फ्रेम में देखूंगी मैं, अगर दोनों आते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की भी एनर्जी तो लगा देंगे, और अगर नहीं तो फिर पहले मैं डिवाइन फेमिनाइन की करूँगी फिर डिवाइन मैस्कुलाइन की। ओके, शायद आ जाए फ्रेम में। हाँ, आ रहा है। ओके, इससे हम देखेंगे मेंटल एनर्जी। दिस साइड इज DF एंड दिस साइड इज DM। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। ये है हार्ट एनर्जी, देखेंगे। ठीक, और कार्ड्स निकाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी से। देखते हैं सितंबर के मंथ में डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या रहने वाली है। ओके, द एम्प्रेस, 10 of Pentacles, wow, and 6 of Cups. Then we have hope आप लोगों को दिख रहा है कार्ड, पेशेंस, एंड वी हैव साइलेंस। ये मेंटल एनर्जी है, ट्रस्ट। ओके, एंड वी हैव गिफ्ट, कम्युनिटी एंड सडन वेल्थ। पहले हम इन सारे कार्ड्स की तरफ चलते फिर एक्सप्लेन करूँगी मैं बाकी। ओके, सितंबर के मंथ में डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी अपने फुल पावर में आने वाली है। डिवाइन फेमिनाइन द एम्प्रेस का कार्ड आया है, जो कि होता है अपना जो भी उनका पावर है उस पावर में वो आ जाएंगी। कई डिवाइन फेमिनाइन इसके लिए सितंबर के मंथ में वर्क करने वाली है, अपने हार्ड वर्क करने वाली है इसके लिए। अपना जो भी स्पीड अप होने वाली है। ये फर्टिलिटी का कार्ड होता है, देखिए फर्टिलिटी का साइन है इसमें। इट मीन्स न्यू बिगनिंग। ये ग्रोइंग का कार्ड है, ग्रोथ एंड ग्रोथ एंड ग्रोथ। ओके, देखिए यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं। ओके, और यहाँ पे फ्लावर्स बने हैं। तो पूरा ओवरऑल जो बोला जा सकता है DF, सारी DF अपनी एनर्जी में आने वाली हैं। ओके, आने वाले हैं एंड उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, इसलिए दे आर कमिंग टू दिस एनर्जी। और जो आ चुके हैं दे नो हाउ टू हैंडल दिस पावर। इसे हैंडल करना और इसे मेंटेन करके रखना इज़ अ वेरी बिग टास्क, जो कि इस सितंबर के मंथ में DF लोगों को करना है। एंड
उन्होंने अपने कैरियर पे भी फोकस्ड रहते हुए अपने अबंडेंस के लिए भी काम किया है, अपने पैसों के लिए काम किया है, कैरियर बहुत सारा एफर्ट अपने कैरियर फ्रंट वर्क पे भी लगाया है। उन्होंने अपना जितना भी ध्यान दिया है वो इस समय उन लोगों को फल मिलने वाला है। डीएफ लोगों का जो भी काम उन्होंने किया वो मिलने वाला है। अबंडेंस आ रहा है, ये फैमिली का कार्ड होता है कहीं ना कहीं, तो पॉसिबिलिटी है। एंड 6 ऑफ कप का भी कार्ड है, तो यूनियन पॉसिबल है। कई डीएफ एंड डीएम का यूनियन होने वाला है सितंबर के मंथ में फॉर श्योर, बिकॉज ये डीएफ के साइड में आया है। एंड कई डीएफ जो सोच रही हैं उनके यूनियन का, वो सितंबर के मंथ में अगर उनका काम बचा है अभी भी, तो दे विल बी डिज़ायरिंग ऑफ यूनियन, उन्हें यूनियन चाहिए, ये उनकी इच्छा रहेगी सितंबर के मंथ में। लेकिन टू गेट दिस दे नीड टू वर्क हार्ड। एंड डिवाइन फेमिनाइन जिनका अबंडेंस इतने दिनों से रुका हुआ था, उनका कैरियर में भी कुछ नहीं हो रहा था, दे वे नॉट इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन पा रही थी, वो सितंबर के मंथ में मुझे कई डीएफ बनते हुए दिख रहे हैं। इट्स अ वेरी नाइस एनर्जी। सितंबर के मंथ में उनकी एनर्जी टोटली चेंज हो रही है। पहले ये सारे पेंटिकल के कार्ड्स डीएफ के साइड पे नहीं आते थे, लेकिन दिस सितंबर दे आर ग्रोइंग, जस्ट ग्रोइंग। व्हाट अ गुड एनर्जी दे विल बी हैविंग दिस सितंबर। और बहुत ज़्यादा लव केयर वो करने वाली है अपने आसपास के लोगों के लिए, और अट्रैक्टिव ग्रो होने वाली है, जिससे ये अट्रैक्शन इनका बढ़ने वाला है। और भी लोग इनसे अट्रैक्ट होने वाले हैं। ये एम्प्रेस एनर्जी होती ही ऐसी है कि नॉट ओनली वन, मैनी आर उनके एनर्जी में रहना चाहते हैं। उनकी एनर्जी इतनी, उनका ऑरा इतना अच्छा हो जाता है कि लॉट ऑफ पीपल वांट्स टू बी इन देयर कंपनी, देयर सराउंडिंग। इस टाइप की एनर्जी में वो सितंबर के मंथ में डीएफ की एनर्जी रहने वाली है। वेरी नाइस। और ये उनका यूनियन का है। डेफिनेटली 6 ऑफ कप का था कि उनका मेंटल एनर्जी क्या रहने वाला है सितंबर के मंथ में। तो शी नोज कि उनको पेशेंस रखना है, एंड पेशेंस का कार्ड आया है। सी यहाँ पे मून जो फेज है वो सारे मून फेज है, तो एंड शी, इनका आँख बंद है ना, सी यू कैन सी, आई थिंक सो। तो इसी टाइप का उनका एनर्जी रहने वाला है डिवाइन फेमिनाइंस का, कि वो बहुत ही पेशेंस के साथ आगे बढ़ रही है, एंड पेशेंस रखी हुई है। शी नोज कि शी विल गेट एवरीथिंग। इस एम्प्रेस की एनर्जी में आने के बाद शी इज़ नॉट वरीड। कोई भी एक भी कार्ड टेंस या स्ट्रेस के नहीं आया, ये इनकी मेंटल एनर्जी है। सेकंड कार्ड आया है साइलेंस, एंड थर्ड कार्ड आया है ट्रस्ट। तो इट मीन्स उनकी मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी है और क्लियर है। पहले की तरह डीएफ की एनर्जी बिल्कुल भी उलझी हुई नहीं है या स्ट्रेस में नहीं है। यहाँ पे सॉर्ट्स के कार्ड आते थे, अब नहीं है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है जहाँ पे वो पेशेंस रखना सीख गई है। शी इज़ पेशेंस, शी नोज कि उन्हें मिल जाएगा जो उन्हें चाहिए, वो मिलेगा। उनका यूनियन पॉसिबल है, उन्हें पता है। एंड उनका बहुत ही अच्छा उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, और जिसने नहीं किया है शी विल स्टार्ट डूइंग मोर एंड मोर नाउ। डेफिनेटली ये मैसेज मिलते ही मुझे लग रहा है कि उन्हें अपना काम वो करना चालू करने लगेंगी। ओके। एंड सेकेंड कार्ड आया है साइलेंस। तो डेफिनेटली जो डीएफ की मेंटल एनर्जी है वो ये होने वाली है कि वो दिमाग से बहुत ही पीसफुल महसूस करने वाली है सितंबर के मंथ में। पहले कितनी उनके दिमाग में उथल पुथल रहती थी, वो स्ट्रेस लेती थी, टेंशन लेती थी, सोचती थी अबाउट द कनेक्शन, शी यूज टू थिंक सो मच और अपनी एनर्जी वेस्ट करती थी। लेकिन इस सितंबर के मंथ में वो बैलेंस होने वाली है। सी इनके थर्ड आई पे ये मून है, तो साइलेंट है, साइलेंस है, इसमें भी इनकी आंखें बंद है। वो बस उस जो पीस उन्हें जो अभी तक के इनर वर्क करने से मिली है उसे वो सस्टेन करना चाहती है और आगे तक लेकर जाना चाहती है। और इसी एनर्जी में रहना उसे पसंद है। सी हल्की सी स्माइल है इनके फेस में, सैड की एनर्जी नहीं है। ये बहुत ही अच्छा है कि जहाँ पर वो शांत उन अनुभव को जो उसने अभी तक उसे मिले वो उसे उसके साथ कंटिन्यू रहना चाहती है ना। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। एंड देन ट्रस्ट का कार्ड है। देखिए ये किस तरह से हवे में जंप कर रही है, तो बोल सकते हैं शी इज़ ट्रस्टिंग हर सेल्फ। वो अपने आप को ट्रस्ट करिए, वो गॉड को ट्रस्ट करिए। यहाँ पे लाइट पिंक कलर है, देन लाइट ब्लू कलर है, तो ये बहुत ही अच्छे पीसफुल कलर्स हैं सारे। देखिए यहाँ पे
लाइट ब्लू कलर है यहाँ पे भी। तो ये ट्रस्ट कर रही है, लीप ऑफ फेथ ले रही है कि यस जो मिलना है वो मुझे मिलेगा। अब ये उस तरीके सारे कुछ टेंशन्स में नहीं रहने वाली है सितंबर के मंथ में कि शी इज़ नॉट वरीड, शी इज़ नॉट वेटिंग। पहले उसके दिमाग में उसे बस यूनियन की बातें चलती थी और वो वेट करती थी एंड वेट करके अपना इनर वर्क अच्छे से नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पर वो ट्रस्ट करिए फुल, उसने सरेंडर करा था पहले जो डिवाइन के ऊपर, उसे उसका फल मिलने वाला है। एंड इस ट्रस्ट करने, ये अपने ऊपर भी ट्रस्ट करती है, ये डिवाइन के ऊपर भी ट्रस्ट करती है एंड शी इज़ नाउ फ्री। हम जब एकदम फ्री होते हैं या हम अपनी बॉडी को फ्री करना चाहते हैं स्ट्रेस से, तो हम अपने कैसे आर्म्स को फैलाकर एक अंगड़ाई लेते हैं एंड देन वी गेट वन एनर्जी, उसी टाइप से ये अपनी दोनों हाथ फैलाकर एकदम फ्री महसूस करने वाली है सितंबर के मन में। अब इसे कोई बांधने नहीं वाला, इसके थॉट्स को कोई बांधने नहीं वाला, इसकी भावनाओं के साथ कोई खेलने नहीं वाला इस एनर्जी में। व्हाट अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन को मिल रही है सितंबर में, मतलब है, रहने वाली है ऑलमोस्ट। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। अब इनके दिल की एनर्जी देख लेते हैं, हार्ट एनर्जी। वाओ, पहला कार्ड है द गिफ्ट आया है एंड सेकंड इज कम्युनिटी एंड थर्ड इज सडन वेल्थ। ओके, तो देखिए इनके हार्ट में डिज़ायर है कहीं ना कहीं सितंबर के मंथ में डीएफ के दिल में है कि उन्हें पता है कहीं ना कहीं कि मुझे जो मिलना है वो मिलेगा, जो गिफ्ट मुझे मिलना है वो मिलेगा। तो वो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के एक कॉर्नर में सम परसेंट शी इज़ ऑल्सो वेटिंग कि उन्हें गिफ्ट मिले, सरप्राइज़ मिले। और वो ये जो देखिए हैंड्स हैं इसमें, है ना, ऐसा रिसीव करने की एनर्जी बोल सकते हो आप इसे। तो शी इज़ रेडी टू रिसीव, ओके, एंड शी इज़ रेडी, इवन रेडी टू गिव, है ना। पहले इसकी एनर्जी ना रिसीव में होती थी ना गिव में होती थी, देयर वॉज नॉट अ बैलेंस बिटवीन रिसीविंग एंड टेकिंग। लेकिन अब वो उसकी एनर्जी एकदम अच्छी हो गई है जहाँ पर शी इज़ रेडी टू रिसीव ऑल्सो एंड शी इज़ रेडी टू गिव ऑल्सो, इस वाली एनर्जी में है। एंड उन्हें गिफ्ट मिलने के भी चांसेस है बिकॉज शी हैज़ वर्कड हार्ड, इसलिए इनकी ये एनर्जी है। और इसके बाद में नेक्स्ट कार्ड है कम्युनिटी का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड में बहुत सारे लोग हैं, है ना, और मिल रहे हैं। और तो ये कहीं ना कहीं यूनियन सेलिब्रेशन वो दिल से चाहती है, हार्ट के उसके डिज़ायर्स हैं कि यूनियन हो, सेलिब्रेशन हो, और और इवन फैमिली एंड, ये कम्युनिटी के कार्ड से मुझे लग रहा है कि फैमिली एंड फ्रेंड्स विल बी सपोर्टिंग हर। ये उनकी एनर्जी है कि जहाँ पर उन्हें कम्युनिटी उन्हें सपोर्ट करने वाली है, उनके रिलेशन को सपोर्ट मिलने वाला है। फैमिली एंड फ्रेंड्स विल बी सपोर्टिंग, एवरीवन सपोर्टिंग हर, और उनके ऊपर ट्रस्ट करने वाले हैं, उन्हें ट्रस्ट देने वाले हैं। उन्होंने जितना भी अभी तक के काम किया है ना, उनके ऊपर जो पहले लोग इसके साथ काम नहीं करना चाहते थे, इसे समझते नहीं थे, वो अब खुद ही आकर इसे सपोर्ट करना चाहते हैं और इवन कहीं ना कहीं इससे सपोर्ट लेना चाहते हैं। डीएफ से दे वांट सम काइंड ऑफ हेल्प, सपोर्ट, एंड शी इज़ रेडी टू गिव हर सपोर्ट एंड हर लव, बिकॉज ये एम्प्रेस की एनर्जी में होती है जो कि लविंग होती है, अफेक्शन शो करने वाली होती है। तो इसी टाइप की एनर्जी उनकी सितंबर के मंथ में रहने वाली है। और एंड देन वी हैव 11 नंबर का कार्ड है, सडन वेल्थ का कार्ड है। देखिए इस पे लिखा है 777, ओके, तो 777 है ये। तो कहीं ना कहीं उन्हें अचानक से एक खुशखबरी मिलने वाली है। फाइनेंसेस तो इनके इम्प्रूव हो ही रहे हैं डीएफ की, साथ ही उन्हें बोलते हैं ना कि अचानक से सरप्राइज गिफ्ट से भी, गिफ्ट एंड सडन वेल्थ दोनों ही कहीं ना कहीं सडन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, इस टाइप की चीज़ें उनको मिलने वाली हैं। और ये कार्ड बोलता है डिक्लेरेशन ऑफ लव, ओके, मतलब आप लोगों को एक काइंड ऑफ लव उन्हें प्रपोजल की तरह मिल सकता है अचानक से। इनकी लॉटरी लग गई, इस तरह से लक इनके साथ में रहेगा। अभी तक के इनका लक भी डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा लगता था कि मेरा लक ही ख़राब है यार, वाई मैं ही क्यों घूट रही हूँ, मैं ही इतने रिलेशंस क्यों मेरे ख़राब होते हैं, इस टाइप की एनर्जी जो उनकी थी पहले। लेकिन शी विल बी फीलिंग लकी। सितंबर के मन में उन्हें एहसास होगा कि हाउ लकी इज शी इज़, लक उनके साथ रहने वाला है, उनका लक ख़राब नहीं है एंड लक उनका साथ देने वाला है एंड बहुत सारी चीज़ें वो एक्सपीरियंस करने वाली है।
ओके। और 7 जो होता है लकी नंबर भी होता है कहीं ना कहीं। एंड कम्युनिटी ऑल आर सपोर्टिंग हर, एंड खुद की उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी में है, पावरफुल एनर्जी है। उसके बाद शी इज़ फीलिंग साइलेंस, पीस उनके पास है, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, मेंटली वो पीस फील कर रही हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि जो उन्हें पीस चाहिए था वो उन्हें मिलने वाला है सितंबर के मंथ में। ओके, तो ये थी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। मैं इसे साइड हटाती हूँ एंड लेट्स चेक व्हाट इज़ द डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी। ओके ओके, लेट्स सी द वर्ल्ड। देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओ, डीएम के साइड में फिर से 9 ऑफ सॉर्ड्स। लेट मी चेक क्या है, देखते हैं। ये मेंटल एनर्जी, ओ वाओ, रीबर्थ, लव, द लवर्स, नाइस। मेंटल एनर्जी सितंबर के मंथ में डीएम की अच्छी रहने वाली है, यही कार्ड से ही पता चल रहा है। एंड देन वी हैव ग्रेट फॉर्च्यून, डिस्टेंट होराइजन एंड फैमिली रूम। ओके, ठीक है, पहले हम ओके डीएम की एनर्जी, पहले हम इसे देखते हैं। ओके, 10 है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, 9 ऑफ सॉर्ड्स है एंड द वर्ल्ड है। ओके, तो मुझे लग रहा है सितंबर के मंथ में डीएम जो है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं फियर और एंजाइटी से भरे रहने वाली है। और मुझे कहीं ना कहीं ये एनर्जी फील हो रही है कि ये, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है एंड द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है जो अभी जो इनका जो सितंबर का डीएम का एनर्जी रहने वाला है वो इसलिए इनकी फियर और एंजाइटी है बिकॉज इन्होंने जो भी पहले गलती की है अब इन्हें ये डर लग रहा है कि हम कन्फेस करें तो कैसे करें, हम जाएं डीएफ के पास जाएं तो जाएं कैसे, ये वाली इनका टेंशन अभी सितंबर के मंथ में रहने वाला है। यानी कि मैं उनके पास जाके बोलूँ तो क्या बोलूँ। एक तो ऐसी डीएम की एनर्जी हमेशा से ऐसी रही है क्योंकि ये ज़्यादा सोचने वाला इंसान होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड फियर में रहने वाला इंसान होता है ये। तो इस एनर्जी पहले ये इनका पहला जो एंजाइटी होता था वो दूसरी चीज़ों की वजह से होता था, इसके फाइनेंसेस, इसके कैरियर, इसकी लाइफ होती थी। लेकिन सितंबर के मंथ में इसका जो ये 9 ऑफ सॉर्ड्स का रीज़न है वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाउ टू कन्फेस, हाउ टू गो टूवर्ड्स द डीएफ, क्योंकि डीएफ की एनर्जी तो बहुत एम्प्रेस की एनर्जी में जा चुकी है वो, एंड उसके पास जाना इन्हें थोड़ा सा डरावना लग सकता है, डर लग सकता है, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन्हें स्ट्रेस हो रहा है। ही और शी, डिवाइन मैस्कुलाइन कोई भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है एंड मेल भी, तो ही और शी अब इनके थोड़ा सा एक काइंड ऑफ आ रहा है। अगर सेपरेशन था इतने दिन से तो हम इनके पास कैसे जाएं, हम कैसे अपनी बात इनके पास रखने जाएं, इस टाइप की इनकी एनर्जी थोड़ी सी हो सकती है सितंबर के मंथ में, मुझे लग रहा है। एंड देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो डेफिनेटली एंजल्स ही यहाँ पे एंजल्स हैं, गाइड्स हैं जो इन्हें हेल्प करने वाले हैं सितंबर के मंथ में। एंड इनका जो लाइफ है बहुत ज़्यादा चेंज, ये 10 जो बताता है चेंज बताता है, तो बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हो रहा है डीएम के साइड में। डीएम की एनर्जी में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं और यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग देम, यूनिवर्स इज़ देयर विथ यू गाइस। ओके, एंड वो भी हेल्प कर रहे हैं, वो भी उन्हें कहीं ना कहीं साइंस एंड सिम्बॉल्स उन्हें देने वाले हैं कि दैट इज़ योर डिवाइन फेमिनाइन। अगर अभी तक कई डिवाइन मैस्कुलाइन को अभी तक के कन्फ्यूजन था तो बहुत सारी चीज़ें इनकी चेंज होने वाली है एंड क्लियर होने वाली है सितंबर के मंथ में, और ये टाइम है चेंज का इनके लिए, डीएम के लिए। एंड इसके बाद द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ चीज़ें कंप्लीट हुई हैं इनके तरफ से, ये एक कंप्लीशन का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जो ब्लॉकेजेस इन्हें रोक रहे थे ना, वो इन्हें दूर करने वाले हैं, अब इन्हें वो ख़त्म करने वाले हैं। और जो लोग इन्हें रोकते थे वो, और जो इनके कार्मिक रिलेशंस थे वो ख़त्म होने वाला है, वो उनसे चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं, इस टाइप का मुझे लग रहा है। वो ऑल जो भी ब्लॉकेजेस है वो ब्रेक हो रही हैं।
ही इज़ रेडी टू एंड दोज थिंग्स जो इसके हित के लिए नहीं थी, जो रिलेशन के हित के लिए नहीं थी, वो चीज़ों को मुझे डिवाइन मैस्कुलाइन एंड करते हुए दिख रहा है। एंड ही वांट समथिंग न्यू, बिकॉज ये भी न्यू बोलता है, न्यू चीज़ों को बताता है। एंड दिस ऑल्सो सेज न्यू थिंग्स, न्यू बिगनिंग। तो डेफिनेटली ही वांट अ न्यू बिगनिंग। इनकी एनर्जी यही होने वाली है कि मुझे अब चेंज चाहिए। आई एम फेड अप ऑफ दिस, आई एम फेड अप ऑफ दिस बीइंग इन दिस एनर्जी, आई वांट अ चेंज। ये वाली एनर्जी इनकी है। ओके, वेरी नाइस एनर्जी सितंबर में डीएम की एनर्जी कि दे वांट अ न्यू चेंज, बिकॉज ये इनका खुद का ही है कि ये चेंज चाहते हैं, है ना। इसमें डिवाइन हेल्प कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन जो उनका वेटिंग था, उन्होंने अपना पार्ट बहुत अच्छा किया है। डिवाइन फेमिनाइन ने, डीएफ ने। अब बारी डीएम की है। आई थिंक सो सितंबर में इन्हें बहुत सारी न्यू बिगनिंग मिल सकती है डीएम को। इसके बाद में मेंटल एनर्जी में बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। आप लोग भी देखेंगे तो आप लोगों को आश्चर्य होगा, डीएम के साइड में ये सारे कार्ड्स कहाँ से आ गए, लेकिन आए हैं फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों के सामने ही कार्ड निकाले हैं। एंड सी क्या आया है। 10 नंबर का कार्ड अगेन, एंड इट्स अ रीबर्थ एनर्जी। देन वी हैव लवर्स एंड वी हैव अवेयरनेस। ओके, तो अब द रीबर्थ की एनर्जी, मैंने कहा सितंबर के मंथ में उनका रीबर्थ होने वाला है, तो डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि चेंज, दे वांट अ चेंज। ओके, अभी तक के डीएम ये किस तरह से, ये एक डल कैमल है, बहुत ही डल इसकी एनर्जी है। कलर भी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ब्लैक है, ग्रे टाइप की एनर्जी है, डल है इसकी एनर्जी। इसकी ये भी बहुत थक गया है। लेकिन पहले डीएम की एनर्जी ऐसी हुआ करती थी, कैसी, जहाँ पर वो सेल्फ सफिशिएंट, जिस तरह से कैमल अपने पेट में पानी रख सकते हैं और बहुत दिन वे सेल्फ सफिशिएंट अपने आप को मानते हैं, उसी तरह से डीएम की भी एनर्जी थी, जहाँ पर उसे घमंड था कि आई एम सेल्फ सफिशिएंट, आई नो डोंट नीड एनी वन एल्स। इस टाइप की एनर्जी उनकी थी। लेकिन अब वो एनर्जी चेंज होते जा रही है। उसके बाद वो एक इस एनर्जी में भी थे, जहाँ पर वो अपने आप को जंगल का राजा एंड अपने आप में एक घमंड और ईगो लिए रहते थे, वो भी कहीं ना कहीं चेंज होते हुए इस एमर्जिंग एनर्जी में आ रही है। देखिए, एक बच्चे की एनर्जी, जहाँ पर वो बहुत ही इनोसेंट सा बच्चा है, जहाँ अपने आप को वो खुद पहचान पाया है कि मैं तो ये जो था, ये तो मैं था ही नहीं, मुझे तो इस एनर्जी में रहना था। एंड उनकी एनर्जी बहुत ही अच्छी चेंज होते हुए इस तरह से एक इनोसेंट की एनर्जी, प्योरिटी बोल सकते हो आप इसे, चाइल्ड की एनर्जी, एक प्योर बच्चे की तरह एनर्जी होती है। और वो जो होता है, बच्चा जो होता है, उसकी एनर्जी प्योर होती है। वो किसी भी दुनियादारी की चीज़ों से उस पर कुछ वो नहीं होता। बोलते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो बच्चे की एनर्जी होती है वो प्योर होती है। हम बड़े होते होते हमारे लाइफ में इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी दिक्कतें देखकर हमारे ऊपर एक पाइलअप होने लग जाती हैं नेगेटिव चीज़ें, और हम जो हमारी जो सोल की इनोसेंसी होती है वो कहीं ना कहीं उस सारी चीज़ों की वजह से दब जाती है। तो इसी एनर्जी में फिर से उनका रीबर्थ होने वाला है और वो अपने सोल को पहचानने वाले हैं इस सितंबर के मंथ में, इसीलिए रीबर्थ का कार्ड आया है। इसके बाद में द लवर्स का कार्ड आया है। तो ये मेंटल एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। वो अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर रहे हैं। वो अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर रहे हैं। एंड द लवर्स का कार्ड आया है, मतलब कि वो जो दिल की बातें थी, जो दिल में सोचा करते थे, वो अब उनके दिमाग में भी आ गई है। दैट दे वांट लव। ओके, उन्हें लव चाहिए, अपने लवर के पास उन्हें जाना चाहिए। उनका एक मिरर, कोई पार्टनर है जिनके पास उन्हें जाना है। ये उनके दिमाग में अब चीज़ें आते जा रही हैं। और अब पहले उनकी जो डीएम की एनर्जी होती थी वो इस तरह से होती थी कि उन्हें फिजिकल लव में इंटरेस्टेड था। लेकिन ये अब इनके दिमाग में आ गया है, जहाँ पर वो जो प्योर प्यार है, इस परिभाषा को वो समझ चुके हैं। दैट जो मैं अभी तक करता आ रहा था, जो मैं अभी तक देखता आ रहा था, वो तो चीज़ें है ही नहीं। एक प्यार वो भी है जहाँ पर अनकंडीशनल लव होता है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। ये सारी चीज़ें वो इस मंथ में, सितंबर के मंथ में समझने वाले हैं। इसके बाद में थर्ड कार्ड इज़ योर अवेयरनेस। देखिए, अवेयरनेस, जहाँ पर पहला जो उनका ये क्लोथ या अपर बॉडी है वो जल रहा है। ओके, देख सकते हैं आप लोग। एंड अंदर में बुद्धा फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसी तरह से जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, उनके भी जो
जो बाहरी दिखावा था वो एंड हो रहा है, एंड वो सोल से वो क्या है वो उन्हें पता चलने वाला है। उन्हें अवेयर होंगे वो बहुत सारी चीज़ों से कि उन्हें क्या चाहिए, और वो अब दुनिया के हिसाब से नहीं चलने वाले हैं। और बहुत सारी चीज़ें उनकी नष्ट होने वाली है, जो भी चीज़ें उनके लायक नहीं थी या उन्हें सर्व नहीं कर रही थी, और वो अवेयरनेस की एनर्जी में आने वाले हैं, जहाँ पर वो बहुत ही अंदर से, देखिए ये सारा डार्क साइड है एंड ये यहाँ पर लाइट ब्लू कलर है, लाइट एनर्जी है, जहाँ पर वो खुद को जानने वाला है, अपने अंदर की चीज़ों को, अपने सोल की पर्पस, सोल से रिलेटेड चीज़ों को समझने वाला है, अवेयर होने वाला है। और कहीं ना कहीं लवर्स के साथ अगर इसे देखा जाए तो इस जो कनेक्शन है इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें उसे क्लियर होगी और वो अवेयर होने वाले हैं डीएम। ओके, एंड द लवर्स के कार्ड से कहीं ना कहीं यूनियन भी इसे आप बोल सकते हैं। तो कई डीएम चाहते हैं कि उनका डीएफ के साथ यूनियन हो, जो सितंबर में कई लोगों के लिए पॉसिबल है। इसके बाद में नेक्स्ट कार्ड आया है आप लोगों के लिए, ये डीएम साइड पे ये हार्ट एनर्जी थी। तो हार्ट एनर्जी में ग्रेट फॉर्च्यून का कार्ड आया है, एंड देन वी हैव डिस्टेंट होराइजन एंड फैमिली रूम। तो कहीं ना कहीं वो दिल से चाहते हैं अपने एक दो तीन पॉसिबिलिटीज़ लग रही है मुझे सितंबर मंथ में। उनकी एनर्जी ये होने वाली है कि जो डिवाइन फेमिनिन, यहाँ पे एक फ़ीमेल फिगर भी है और यहाँ पर एक और फीमेल फिगर है। तो हो सकता है एक उनकी वाइफ हो और एक आप हो, तो आपके साथ चीज़ों को वो बढ़ाना चाहते हों, ये पॉसिबिलिटी है। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो सिंगल्स हैं वो अपनी फैमिली वगैरह से डिस्कस कर यहाँ पे टी पॉट वगैरह रखे हैं। तो चांसेस हैं कि सितंबर के मंथ पे कोई आप लोगों के पास, वही आपके पार्टनर फैमिली के साथ आ सकते हैं प्रपोज़ल लेकर। तभी कई लोगों का यूनियन तो इसी टाइप से ही होने वाला है ना। तो वो आ सकते हैं। एंड थर्ड कंडीशन मुझे किसी किसी के लिए लग रहा है कि ये फैमिली आपको फैमिली की तरह देखते हैं, दिल से उनका चाह है कि वो आपको फैमिली रूम में शामिल कर पाएँ, जहाँ पर ये एक स्पेस है ना, फैमिली रूम बोलते हैं जिसे इसे। तो कहीं ना कहीं अपने फैमिली में शामिल किया जाए, इस टाइप की सोच कई डीएम की होने वाली है सितंबर के मन में, जो वो दिल से चाहते हैं। ये उनके दिमाग का पार्ट नहीं है, ये इनके दिल का पार्ट है जो कि प्योर होने वाला है। इसके बाद में डिस्टेंट होराइजन का कार्ड है। तो डिस्टेंट होराइजन के कार्ड से मुझे लग रहा है कि वो दिल से सितंबर के मंथ में दूर की सोचने वाले हैं, दूर की सोचने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों को प्लान करने वाले हैं कि आपके तरफ कैसा बढ़ा जाए। और एक कमिटमेंट की बात अगर देखा जाए तो कमिटमेंट कैसा दिया जाए, क्योंकि ये एंकर है ना। तो एंकर इज़ यूज टू स्टॉप द शिप, है ना। तो इसी टाइप का उनकी एनर्जी होने वाली है कि नहीं, अब मुझे ठहराव नहीं बोला जा सकता, मतलब कि एक रिलेशन चाहिए जहाँ पर मैं अब रुक जाऊँ, मैं अब इधर उधर की फालतू रिलेशंस की तरफ ना भागूँ। आप इसे इस टाइप की एनर्जी उनके दिल में चलने वाली है, आप बोल सकते हैं। इसके बाद वो बहुत सारी चीज़ें एडवेंचर प्लान कर सकते हैं आपके साथ, जो बहुत सारी ड्रीमिंग कर सकते हैं दिल से, वो कि ड्रीम कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हाउ विल बी अवर रिलेशन, हाउ विल बी अवर फैमिली लाइफ, इस टाइप की चीज़ें वो ड्रीम करने वाले हैं सितंबर के मंथ में। इसके बाद में ग्रेट फॉर्च्यून का कार्ड है। तो ये ग्रेट फॉर्च्यून इनके वो बहुत ज़्यादा उनकी अच्छी एनर्जी रहने वाली है। उन्हें अपना फॉर्च्यून कहीं ना कहीं अच्छा करना है और करते हुए भी दिख रहे हैं। उन्हें अपनी किस्मत को चेंज करना है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, तीनों पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं कि वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें अच्छी हो जाए, और होंगी भी फ्रेंड्स। होप चीज़ें अच्छी हो जाएं जल्द। इसके बाद देख लेते हैं कि यूनिवर्स आप दोनों को क्या कहना चाहते हैं। मैंने इसके लिए 2 कार्ड्स लिए थे, मैं इन्हें साइड रखती हूँ। पहला कार्ड, ओह वाओ, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो ये इस कनेक्शन के लिए आप डीएफ या डीएम जो भी होंगे आप देख रहे हैं, तो जो भी आपको आंसर आप चाह रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आप लोगों को मिलने वाला है। ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही अच्छे मैसेज हैं ये यूनिवर्स की तरफ से इस कनेक्शन के लिए। इसके बाद में सेकंड कार्ड, वाओ अनदर कार्ड, ये भी बहुत अच्छी एनर्जी आई है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो डेफिनेटली जो आप लोगों की एनर्जी है उसमें कहीं ना कहीं मोमेंटम आ रहा है, स्पीड अप होने वाली हैं चीज़ें सितंबर के मंथ में।
और जो आप लोग आंसर इतने दिनों से ढूंढ रहे थे वो शायद कई लोगों को सितंबर के मंथ में मिले। और एक नई चीज़ें, नई शुरुआत मुझे लग रही है। बहुत ही पर्पल कलर है यहाँ पर, पिंक एंड पर्पल का मिक्सचर है। एंड ये बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं एंड इस साइड से शायद उस तरफ जा रही हैं एंड उड़ रही हैं और ऊपर उड़ते जा रहे हैं। तो इसी टाइप के आप लोगों के रिलेशन का एनर्जी जो है वो भी बढ़ता ही जाएगा सितंबर के टाइम में। एंड बहुत ही अच्छी एनर्जी रहने वाली है। ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस थे। होप आप लोगों को कुछ चीज़ें, कुछ मैसेजेस मेरे इस रीडिंग से मिली हो। मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं अगर ये कुछ भी एनर्जीज आप लोगों के साथ अभी हो रही हो या सितंबर के मंथ में हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। और मुझे और भी चीज़ें बताएं कि आप और किस टाइप की रीडिंग मुझसे देखना चाहेंगे। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और अपनी एनर्जी और अच्छे से जान सकते हैं पर्सनली, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। इसीलिए जितनी एनर्जी, हर किसी की एनर्जी कोशिश होती है कि इसमें मिल जाए, मिल जाती है, लेकिन आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लीजिए, उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें और क्लियर होगी। ओके, तो ये थी डीएम एंड डीएफ की एनर्जी ऑलमोस्ट सितंबर के मंथ में कैसे रहने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।